अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट जो है वो मिला है। और आज मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो है जी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल। और कॉन्टिनेंटल में आज क्या क्या मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने वैसे उस्मान से, अपने हस्बैंड से चीज़ें मंगवाई थी, वो भी सारी की सारी अभी तो रखी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ चीज़ों का बड़ा फ़ायदा हो गया है, जैसे केचप, मायो और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो बड़ा फ़ायदा हो गया कि कुछ भी आता है तो उसके साथ मैं खा लेती हूँ। और ये आज क्या क्या मिला है वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो इसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और एक और बात ये कि ये सब खाया ही नहीं जाता सुबह को नाश्ते में, हार्डली जो है ना वो, या मैं सीरियल ले लेती हूँ या क्रोसान जो है वो उस पर जैम और बटर लगा के वो खा लेती हूँ। बाकी सारी का सारा स्टॉक जो है ना वो मैं रख ही रही हूँ। इवन कि फ़्रूट भी मैं कभी कभार खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ये है कि बहुत कम खाती हूँ। बल्कि जो मेरे साथ हैं वो भी मुझसे यही बात कर रही थी कि आप फ्रूट तो खाया करें, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड से जो है ना वो फ्रूट मंगवाया था। तो साइज़ इतना बड़ा होता है और मैं फिर जब भी बनाना या कुछ ओपन करती हूँ ना, वो मुझसे खाया ही नहीं जाता। लेकिन ये है कि चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे दिन जो है ना वो गुज़रते गए और अब तो बस थोड़े से ही दिन रह गए। और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछे जा रहे हैं कि कितने दिन रह गए हैं, कितने दिन रह गए हैं। तो बस थोड़े से ही दिन रह गए हैं, बहुत थोड़े से रह गए हैं। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जी बस सरप्राइज़ दूंगी कि जो है ना क्वारंटीन ख़त्म हो गया है। और ये जो टाइम है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया है। और हमेशा मुझे तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मैं आऊँगी, आउट ऑफ कंट्री जाऊँगी, पाकिस्तान से बाहर जाऊँगी और इस तरह से मुझे क्वारंटीन जो है वो होना पड़ेगा। खैर, ये लाइफ है, होता है इस तरह से। और बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम इन एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं ना, बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे। अच्छा जी, मिल्क जो आया था तो वो मैंने उस्मान को बहुत मना किया था कि या तो 1 लीटर वाली बॉटल भिजवा दें या मत भिजवाएं। तो ये अब आप देखें कि ये ख़राब हो गया है। और बहुत सारे सजेशंस आप मुझे दे रहे थे, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। फ़ैन तो मैंने ऑन अप किया ही हुआ है, स्पेशली रात को तो मैं ज़रूर ही ऑन कर लेती हूँ। दिन के टाइम भी ऑन होता है लेकिन इतना ज़्यादा ऑन नहीं होता, क्योंकि उसको हम ना चेयर पे रखते हैं। तो चेयर पे फिर ये होता है कि मुझे डर लगता है कि ये ना हो हम आते जाते रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जी, मैंने बॉटल जो है वो बाहर रख लिया। बहुत दिल दुखा, बहुत अफसोस हुआ। इसके अलावा मिल्क की जो बॉटल है ना वो भी मुझे डेली जो मिल रही थी, मैं पहले नहीं पी रही थी, तो वो भी मैं रखती थी और वो रात तक या फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक ख़राब हो जाती थी। तो अभी आप देखें, मैंने फिर ये सोचा कि विंडो के साथ मैंने ये दही और मिल्क जो है ना मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि ये है कि विंडो जो है ना वो काफ़ी ठंडी है, उससे ठंडक आ रही है। रूम का टेम्परेचर जो है वो ज़रा ज़्यादा है। और आज तो बल्कि कुछ इन्होंने कम कर दिया, शायद किसी ने रिक्वेस्ट की होगी कि आप जो है ना वो इसका टेम्परेचर कम कर दें। आज थोड़ा सा कम हुआ हुआ है रूम का टेम्परेचर, फिर भी ना यहाँ पे रूम में जो हीटिंग है वो काफ़ी है अभी भी। तो विंडो से जो है वो काफ़ी ठंडक आ रही होती है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है दूध। अब मैं यही कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि यह है कि ज़रा सा ठंडा रहे। और उसके बाद जैसे ही नाश्ता कर लेते हैं, 10 साढ़े 10 बजे पानी आ जाता है। पानी का ये है कि अब मैं डेली जो है ना वो रात को इनको कॉल करती हूँ और पानी मंगवाती हूँ। तो 2 बॉटल्स, कभी 3 दे देते हैं, वैसे 3 नहीं आती हैं, 2 बॉटल्स ही आ जाती हैं। तो वो जो है ना, बस अब ये है कि स्टॉक मेरे पास इतना है कि बस अब जब थोड़े से दिन रह गए हैं तो अब प्रॉब्लम्स ये वाली जो है वो सॉल्व हो गई हैं। और स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब शुक्र है कि अब ये है कि बस हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ भी कर लिया और प्रॉब्लम भी जितनी थी वो सॉल्व हो गई है पानी की। और जी यहाँ पे अब आ गया है लंच। लंच आ जाता है 1 बजे, तो ये आ गया लंच। और आज सैंडविच देख के थोड़ा सा मतलब मुझे तसल्ली हुई, थोड़ी सी मुझे खुशी हुई कि चलो आज का सैंडविच जो है ना वो अच्छा आया है। और अब जो लास्ट डेज़ है ना, मैंने क्योंकि सारे सैंडविच सेलेक्ट किए हुए थे, उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे जो मेरे साथ हैं, तो अब हम ये करते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है वो हाफ़ हाफ़ हम लोग, वो हाफ़ सैलेड मुझे दे देती हैं, मैं हाफ़ जो है वो सैंडविच उनको दे देती हूँ। तो हम दोनों इस तरह मिलजुल के खा लेते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स ये आए हुए थे कि होटल के क्वारंटीन का कितना पे किया है। तो यूके में ना गवर्नमेंट के इनका जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है इनका, तो वो 1 पर्सन के लिए 1750 पाउंड्स है और 2 पर्सन के लिए 2400 पाउंड्स है। तो बहुत सारी ये कन्फ्यूजन्स भी हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि 1750 में शायद आप 2 लोगों ने जो है वो इस तरह से हाफ़ हाफ़ किया। ऐसा नहीं है,
2 लोग क्वारंटीन कर सकते हैं। आप पहले 3 कर सकते थे, अब 2 कर सकते हैं। और उसके लिए ये शर्त है कि आप एक ही फ़्लाइट से आएंगे, मतलब एक ही प्लेन में आप आएंगे, एक ही डेस्टिनेशन पे आएंगे, एक ही जगह से आएंगे। और उसके अलावा ये है कि जो बुकिंग कराते हैं पाकिस्तान से, जो हम पेमेंट करते हैं, होटल बुक कराते हैं, तो वो भी आपकी सब कुछ एक ही होगा, क्योंकि होटल का जो रेफरेंस नंबर है ना, वो हम दोनों का एक ही है। बाकी तो अपना अपना डेटा, अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो सारा फिल करना होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ भी क्वारंटीन होते हैं ना, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, कोई भी है, तो ये है कि आपको होटल की जो आपको पेमेंट है और जो सारा आपने फॉर्म्स हैं, सब कुछ है, रिक्वेस्ट है, वो आपने एक ही साथ दोनों की भेजनी होती है और एक ही फॉर्म में आपने डालना होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बस टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे माइंड से निकल जाता था, तो आज मैंने सोचा मैं ये क्लियर कर लूँ। और बाकी पेमेंट वगैरह सब पाकिस्तान से करते हैं। हम लोग जब रवाना हुए थे पाकिस्तान से, तो सारे प्रिंट आउट्स, मेल के प्रिंट आउट्स, जितने फॉर्म थे, लोकेटर फॉर्म, CTM फॉर्म, वो सारे हम प्रिंट आउट्स लेके, और सॉफ़्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी भी हम दोनों अपने साथ लेकर आए थे। और जहाँ जहाँ हम लोग दोहा से आए थे, तो जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग हुई, इमिग्रेशन हुई, मोस्टली सब ने जो है वो पासपोर्ट के अलावा CTM फॉर्म और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म सब ने यही देखा। तो जो भी आप आ रहे हैं तो कोशिश करें ये 2 चीज़ें, स्पेशली पैसेंजर लोकेटर फॉर्म तो ज़रूर हाथ में रखें, क्योंकि हर जगह पे इसका पूछा गया। इमिग्रेशन के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ रहेंगे, आपके हस्बैंड का, क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है, तो कब तक होगा, मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो थे ना वो पूछे थे उन्होंने। तो उसके बाद आराम से जो है वो इमिग्रेशन का जितनी भी क्लियरेंस थी वो मेरी हो गई थी, ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये है कि क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे ख़्याल में सबसे। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का पूछा था कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उनके डिग्री का, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने मुझसे पूछे थे। और आज एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम लोग फाइनली हम लोग आ गए हैं जी बाहर। हम लोगों ने कल भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमें स्लॉट चाहिए, हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कल उन्होंने हमें बाहर नहीं भेजा। फिर उसके बाद एक दिन बल्कि पहले भी की थी, फिर सिक्योरिटी आई थी तो उन्होंने कहा अभी तो बाहर सब गए हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर हमने कहा अच्छा हम लंच करें, अभी तो दोपहर का टाइम है, लंच के बाद हम जाएंगे। फिर ये हुआ कि वो आए नहीं दोबारा, उन्होंने भेजा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स आ रही हैं, रूम्स में सिक्योरिटी जो है वो लेके जा रही है, क्वारंटीन हो रहे हैं लोग, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बिज़ी चल रहा है। फिर फाइनली आज हम लोगों को स्लॉट मिल गया, 15 मिनट्स के लिए बाहर लेके जाते हैं। और अभी शाम का टाइम है, और शाम का टाइम जो है ना वो ये था कि हम लोग बिल्कुल फ्री थे, चाय वगैरह पी ली थी, बैठे थे, बस अपने घर वालों से दोनों बात कर रहे थे। तो अभी फाइनली जो है ना हमें स्लॉट मिल गया और हम बाहर आ गए। और बाहर की दुनिया देख के इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग पूरे 1 हफ़्ते के बाद बाहर आए हैं, और विंडो से ही बस आसमान देखते थे और ये देखते थे, लेकिन आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब आज़ादी जो है ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ खुली हवा में सांस लेके जो जो एक फ़ील आ रही थी ना, मतलब उसकी तो बात ही और थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो बस थोड़ी सी वॉक करते रहे, और इतनी एक्साइटमेंट थी कि जैसे ही सिक्योरिटी आई ना कि आप लोगों ने स्लॉट का कहा था तो आप चलें, तो हम लोग फ़ौरन भागे, और मैंने तो शूज़ ही चेंज नहीं किए एक्साइटमेंट में। और जब मैं बाहर आई तो मुझे ये ख़्याल आया कि ओहो मैंने तो बाहर के कोई शूज़ ही नहीं पहने, वही पहन के भाग आई हूँ। लेकिन ये है कि फिर हम काफ़ी देर यहाँ बैठ के एंजॉय करते रहे, और मैं तो यहाँ पे देखती रही। मुझे तो ट्रेन इतनी देख के ना बस मुझे यही लग रहा था, ट्राम देख के, कि उस्मान जल्दी आएंगे मुझे लेने के लिए और मैं कब यहाँ से जाऊँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी यहाँ पे फैमिली सारी वॉक कर रही थी, सब मोस्टली आते हैं डेली। मुझे शुरू में उस्मान भी मना कर रहे थे कि मत जाना, कोविड का टेस्ट भी होना है, और फ़र्स्ट टाइम आई हो तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सब आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में अवॉइड कर रही थी। लेकिन आज मैं बाहर आ गई। अच्छा जी, हम जब यहाँ पे आए थे ना तो उस टाइम पे सही वाली धूप थी, और अभी जो है ना बादल देखें, और बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ा थोड़ा जो है ना वो जैसे बूंदाबांदी होती है ना वो हो रही है। और आप देखें 5 मिनट भी नहीं हुए मैं आए हुए, और सुना था कि यहाँ का वेदर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है,
देख भी लिया आज देख भी लिया। अच्छा ये जो है ना ट्राम, ये 1-2 मिनट बाद बार बार चल रही हैं, आ भी रही हैं जा भी रही हैं। तो फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश एयर ले ली, अच्छा लगा। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है सच में, आज पता चला। और बारिश स्टार्ट हो गई है जी, हाथों पे आ रही हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ इस्लामाबाद वाला मौसम है, उससे तो खैर ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद याद आ रहा है, लग रहा है मुझे वैसे ही। बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है, इंजॉयड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा है। लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं अभी शाम में, तो क्या रात तो यहाँ बहुत रात में होती है, लेकिन लाइट पता नहीं क्यों स्टार्ट हो गई है, 5:15 बजे ऑन हो गई है, सॉरी। हाँ तो चलें जी, चलते हैं फाइनली अंदर, और सिक्योरिटी वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। 15 मिनट्स की ब्रेक होती है, आई थिंक 15 मिनट्स हो गए हैं, तो चलें अंदर चलते हैं, इससे पहले कि वो देखें सामने आ रहे हैं हमारी तरफ। और जी जैसे ही हम लोग आए ना अंदर, तो मौसम इतना अच्छा हुआ था कि पहले तो मैं देख रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बाहर तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, और बहुत ज़्यादा यहाँ का मौसम जो है ना कुछ समझ में नहीं आता। जब निकले थे तो मैं कह रही थी कि हाय यहाँ तो गर्मी है, यहाँ तो इतनी तेज़ धूप है, और वेदर किस तरह से है बाहर का, क्योंकि बाहर के वेदर की तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी। हम फ़ोन पे एक एक से पूछते थे कि मौसम कैसा है बाहर, मौसम कैसा है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ गर्मी लग रही है, हमारा दिल बंद हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम आए तो जब हम लोग बाहर गए ना, और फिर उसके बाद हम रूम में आए, तो हमने देखा कि वाकई यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, और बहुत देर होती रही यहाँ पे। और बस फिर ये कि विंडो के साथ ठहर के मैं देखती रही, और बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। आज आपकी और मेरी इकट्ठी बटर चिकन है। और इतनी देते हैं बोनलेस, लेकिन चलें गरम है, गरम खाया जाएगा। बिरयानी के साथ इन्होंने छोटा नान दिया था, और आज इन्होंने जो है ना बटर चिकन के साथ लिखा हुआ था 2 छोटे नान। तो बहुत छोटे छोटे नान हैं, आपको शायद वीडियो में बड़े ही लग रहे हो, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे नान हैं। तो बटर चिकन जो है ना, आज मैंने भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था और उन्होंने भी यही किया था। और साथ डेली ये एक कोई ना कोई स्वीट देते हैं। तो आज जो है वो ये कैरेट केक है, और ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हैवी होते हैं, बस टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने ऑप्शन जो दिया हुआ है वो तो हलाल का ही दिया हुआ है, अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो मैं ख़ुद भी बहुत डर रही होती हूँ। अभी तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, समझने में ही मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला बस मैं घर जाऊँगी ना, मैं आपसे फिर बहुत सारी बातें जो है वो पूछूँगी, और आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स मेरे माइंड में चल रही हैं। और ज़ाहिर है हम दोनों अभी यहाँ पे अकेले ही हैं, और हम दोनों ही हैं, तो थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी हमें। तो ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा, बताइएगा भी। बस एक बार इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मैं फ़्री होके चली जाऊँ ना, तो फिर मैं आपसे पूछूँगी। और अभी ये है कि अब ये तो हमने हलाल का ही दिया हुआ ऑप्शन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और हम लोग ना, आपको मैं दिखाती हूँ, हम इतना खाते हैं, बाकी सारा का सारा जो है ना वो अभी भी हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि बटर चिकन था तो इस पर थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि चलो थोड़ा सा हम खा लें। अदरवाइज़ सारा का सारा जो है ना वो खाना एज़ इट इज़ बाहर जाता है। और रात के टाइम फिर हम बैठ के यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो वो गेम लेके आई थी, तो उन्होंने कहा खेलनी है, मैंने कहा हाँ चलें, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाएगा। तो आज जो है ना हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं,
और सीक्वेंस है, बड़ा मज़ा आया खेल के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खेली है, आपने खेली हो तो बताइएगा, बड़ा मज़ा आया। तो हम बस बैठ के फिर ये 2-3 घंटे गेम खेलते रहे, एंजॉय करते रहे। अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। बाकी इंशाल्लाह ख़त्म होगा क्वारंटीन तो फिर मैं आपको अपना ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस बताऊंगी। अभी तक तो गुजर ही रहा है यहाँ पे। और अब मैंने आज एक और बात डिसाइड ये की कि अब से जो है ना, मैं रोज़ाना जो मिल्क की बॉटल मिलेगी ना, मैं रात को पी लिया करूँगी या मैं दिन में पी लिया करूँगी। 2-3 बॉटल्स मैं बाहर रख चुकी हूँ और अब मेरा दिल दुख रहा था कि बजाय इसके कि मैं डेली बाहर रखूँ, मैं पी लिया करूँ, थोड़ा सा मुझे फ़ायदा भी होगा। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मुझसे पूछ रहे थे सब, अंधेरा कब होता है, रोशनी कब होती है। मैं तो 12 बजे तक भी देख रही होती हूँ, तो थोड़ी सी रोशनी होती है। और उसके बाद सुबह भी मेरी आंख खुलती है 4 साढ़े 4 बजे, तो उस टाइम भी रोशनी होती है। पता नहीं 3-4 घंटे की शायद यहाँ पे रात होती है, अभी मुझे आइडिया नहीं है। तो देखें इंशाल्लाह ताला साथ साथ जो है ना पता चलेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरे लिए हर चीज़ यहाँ पे टोटली न्यू है। टोटली हर चीज़ जो है ना वो मैं नई नई देख रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी। वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हम भी बस इस टाइम थोड़ा सा टीवी देखते हैं, बात कर ली घर वालों से और बस उसके बाद सो जाते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।